अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए आज हम जो है अपने प्लान को हमने चेंज किया है। हमने आपको नोटिफिकेशन भी दिया था। अभी हम उर्दू का एक नया यूनिट शुरू कर रहे हैं और ये यूनिट है ज़बान का रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल। इस यूनिट में तकरीबन 4 सब टॉपिक है, ज़ैली उन्वानात है। उसमें हम पहले टॉपिक को लेंगे, पहले ज़ैली उन्वान को लेंगे मुहावरे। ठीक है, मुहावरे के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है और कुछ मुहावरे आप रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल भी करते हैं। मुहावरे होते क्या है, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम मुहावरों के इस्तेमाल पर जाएंगे और किस तरह के सवालात इसमें आते हैं और उनका जो है अंदाज़ क्या होता है, सवाल का तरीके क्या होते हैं। मुख्तलिफ नौइयत के सवालात इससे मुतालिक पूछे जाते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जिस तरह के भी सवालात पूछे जाते हैं सबके एक एक दो मिसाल लेकर हम उसकी मशक करें। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले उसके मानी को समझते हैं। मुहावरा किसे कहते हैं। मुहावरा जो है अल्फाज का ऐसा मजमू होता है जिससे लग़वी मानी की बजाय एक करार याफ्ता यानी मजाजी मानी निकलते हैं। उसको क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। यानी ऐसा होता है कि जो लफ्ज़ वहाँ पर आपको मुहावरे में दिखाई देते वो लफ्ज़ के जू के तू मानी नहीं निकलते हैं, उसके हकीकी मानी नहीं निकलते, बल्कि हमको उसका एक मानी लेना पड़ता है, दूसरा मानी लेना पड़ता है जो वहाँ पर नहीं दिखाई देता है, उसके अल्फाज से वो नहीं जाहिर होता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उससे पहले और एक बात समझ लीजिए कि मुहावरे में अक्सर जो है ना लगता है। अलामत कौन सी लगती है, ना की अलामत लगती है। जैसे चिराग गुल होना, देखो यहाँ पर ना की अलामत। हाथ बटाना, सब्ज बाग दिखाना, अपने मुंह में मिट्ठू बनना, है ना, पाश पाश होना, दिल भर आना वगैरह वगैरह, तो सब में अलामत ना लगती है। अब मुहावरे से मुतालिक जैसे चिराग गुल होना, मैं जो बात कह रहा था आपको कि वो जैसे दिखता है वैसे उसका मानी नहीं होता है। यहाँ चिराग गुल होना, इसका मतलब होगा कि चिराग बुझना, लेकिन इसका मानी ये नहीं निकलता, इसके मानी दूसरे निकलते। मैं आपको वो सब मानी के साथ में आगे बताता हूँ। अलबत्ता आपको इतनी बातें यहाँ पर समझना है कि मुहावरा जो होता है उसमें जो अल्फाज दिखाई देते वो अल्फाज के वही मानी नहीं होते बल्कि उसके मुख्तलिफ मानी होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हाथ बटाना, तो हाथ कैसे बटाएंगे, ऐसा कुछ बैठाएंगे, ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसका एक दूसरा मतलब होगा, मदद करना। ठीक है, तो इसके एक मजाजी मानी होते हैं मुहावरे के, वो हमको समझना होता है। और आम तौर पर जो ज़ुबान के जानने वाले लोग नहीं होते उनके लिए मुश्किल हो जाती है। अलबत्ता हम यहाँ पर आसानी से इंशाल्लाह उसको समझेंगे। मुहावरे में हमेशा हकीकी मानी के बजाय मजाजी मानी इस्तेमाल होते हैं। जो बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर हकीकी मानी नहीं लिए जाते बल्कि मजाजी मानी लिए मुराद होते हैं। मुहावरे में आने वाला ना अपनी शक्ल जुमले के मुताबिक बदलता रहता है। जैसे हाथ बटाना, अब यहाँ पर जो ना इस्तेमाल हुआ, हाथ बटाना, ठीक है। अब जुमले में जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे, ये ना की शक्ल बदल सकती है। जैसे वो अपनी वालिदा के कामों में हाथ बटाती है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जो ये ना होता है ना मुहावरे का, ये ना जिन्स के एतबार से भी बदल जाता है। मुज़क्कर के एतबार से अलग होता है, मुअन्नस के एतबार से अलग होता है, फिर फ़ेल के एतबार से भी बदल जाता है, जुमले की साख्त के एतबार से भी बदल जाता है। वो सब मश्क में हम लोग समझेंगे। अलबत्ता ये ना जैसा कि वैसा नहीं होता जुमलों में, ये इसकी शक्ल बदलती है। हाथ बटाना को जब इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पर आ जाए। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ कोशिश किया हो कि यहाँ आपको मुहावरा, उसके मानी और कुछ जुमले में उसके इस्तेमाल बताओ। आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरा ख्याल है आप आसानी से देख सकते हो, और जहाँ नहीं दिखेगा मैं थोड़ा साइड में आ जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मिसाल के लिए इसमें 4 और अगली स्लाइड में 4, 8 मैंने मुहावरे लिया हूँ। और इसका मतलब ये नहीं कि उर्दू में 8 ही मुहावरे हैं, उर्दू में बहुत से मुहावरे हैं, बहुत ज़्यादा मुहावरे हैं। तो हमको क्या करना है, अब हम जो है हर मुहावरे को तो यहाँ पर नहीं पढ़ा सकते,
हर मुहावरे को यहाँ इस पीरियड में नहीं लाया जा सकता, इस वीडियो में नहीं लाया जा सकता, तो मैंने कुछ मुहावरे को यहाँ पर लिया हो। अलबत्ता क्या करना है कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको और भी मुहावरों की लिस्ट दूँ। जो हम पोस्ट चला रहे हैं ना, उसमें मैं इंशाल्लाह 50 से ज़्यादा मुहावरे आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मुहावरे, मानी और जुमले में इस्तेमाल, ये तीनों बातें इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो आप वहाँ पर से भी उसकी स्टडी शुरू रखें, यहाँ से कुछ बातें समझ ले और वहाँ पर मज़ीद मुहावरे आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ठीक है, एक एक मुहावरा हम देखते हैं, आपको लेकिन पढ़ते रहना है। दिल भर आना। दिल भर आना का मतलब क्या होता है? आपने कभी जुमले में इस्तेमाल किया इसको? आप ऐसा नहीं बोलते, आप कभी कभी बोलते मेरा जी भर आ गया, ऐसा भी बोलते हैं। कुछ लोग जी भर आना बोलते हैं ऐसा? आपने कभी बोले ऐसा? नहीं बोले शायद। तो ये जो है ना, दिल भर आना, इसका मतलब होता है गमगीन होना। किसी को मुसीबत में देखकर मेरा दिल भर आता है। किसी को, इस जुमले में इस्तेमाल किया हमने उसको, किसी को मुसीबत में देखकर मेरा दिल भर आता है। तो यहाँ पर देखो, ना की शक्ल बदल गई। क्या हुआ? ना की शक्ल बदल गई, दिल भर आता है। ठीक है, जब जुमले में इस्तेमाल किया जाता है इसको, तो उसकी शक्ल बदल जाती है। बात समझ में आ रही है? इसके बजाय आप कोई और जुमला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ये मुनासिब लगा, मैंने ये इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, पाश पाश होना। पाश पाश होना बोले तो टुकड़े टुकड़े होना। उसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? टाइटैनिक जहाज चट्टान से टकराकर पाश पाश हो गया, ये भी इसका इस्तेमाल है। अलबत्ता यहाँ तुम अगर देखोगे आप, तो यहाँ पर भी वो जो ना है वो बदल गया, होना से वो हो गया, इस तरह से इस्तेमाल हुआ, तो उसकी शक्लें बदलती है। बाज़ स्टूडेंट्स को ये दिक्कत जाती है कि वो समझते हैं कि जैसे कि वैसे ही जुमले में आना चाहिए, और वो वैसे ही इस्तेमाल करने की कोशिश करते, इसलिए जुमला नहीं बन पाता, जुमला बनाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप ये बात समझ गए कि उसको वो बदला जा सकता है, तो आप जो है जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फूले ना समाना, निहायत खुश होना। इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करने पर वो फूले नहीं समा रहा था। ठीक है, निहायत खुश होना। आप भी होते हैं ना? हाँ, अभी कुछ बच्चों को अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं ना, तो सब बराबर खुश हो रहे हैं। खुश हो रहे हैं, होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप मेहनत कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं। सही बात है ना? होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखें। क्या है? आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। औलाद अपने माँ बाप की आँख का तारा होती है। लेकिन क्या माँ बाप भी बच्चों के लिए आँख का तारा होते हैं? होते हैं, छोटेपन में होते हैं, बड़े जब हो जाते हैं ना, तब नहीं रहते। होना चाहिए, बड़ेपन में भी बच्चों के लिए माँ बाप आँख का तारा होना चाहिए। जब आप बड़े हो जाए तो ये बात भूलना नहीं है, माँ बाप भी आपकी आँख का तारा होना चाहिए, जैसे माँ बाप के लिए बच्चे आँख का तारा होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। वरना क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है माँ बाप को फरामोश कर देते हैं बड़े होने के बाद। आपने ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस पर आई। यहाँ पर देखें, ईंट से ईंट बजाना, तबाह बर्बाद करना। ताकतवर किसी कमजोर की ईंट से ईंट बजाए तो ये कोई बहादुरी की बात नहीं है। सही बात है ना? कोई ताकतवर अगर किसी कमजोर की ईंट से ईंट बजा दे तो ये बहादुरी की बात नहीं है। अलबत्ता जुमले में इस्तेमाल करने का आपने समझा कि बजाना को बजाया हो गया है ना, तो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। आपको खास क्या चीज़ याद रखना है? मतलब याद रखना, उसका मानी याद रखना है, और जुमले में इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। ठीक है, आंख भर आना, दुख होना। फलस्तीन के हालात देखकर मेरी आंखें भर आई, मेरी आंख भर आई। सही बात है, दिल बर्दाश्त होने वाले हालात है, वहाँ के तकलीफ दे हालात है। ठीक है, आपे से बाहर होना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना। बेटी को चोरी करते देखकर बाप आपे से बाहर हो गया। तो इस तरह से जुमले में इस्तेमाल किया जाता है। ताब ना लाना, बर्दाश्त ना करना। ताब ना लाना बोले तो बर्दाश्त ना करना। ये इसको याद रखने का अच्छा तरीका क्या है पता है? कि आप उसको जुमलों में लाना शुरू कर दे, इस्तेमाल करना शुरू कर दे। जब आप जुमलों में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे ना, तो ये आपको याद हो जाएंगे। ट्राई तो करके देखें ऐसा, है ना, कोशिश करें, इंशाल्लाह आप उसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेंगे। कई जुमले बनाइए, जैसे ईंट से ईंट बजाना, इस पर से 5-6 जुमले बनाने की कोशिश कीजिए। आग भराना, इस पर से जुमले बनाने की कोशिश कीजिए। इसका और एक तरीके से याद रखा जा सकता है। आप अपने भाई से कहे, बहन से कहे, बहन अपने भाई से कहे कि मुझे मुहावरा बोलो, मैं उसका मतलब बताता हूँ या बताती हूँ।
या मतलब बोलो मैं उस पर से महावरा बोलती हूँ। इस तरह से भी किया जा सकता है, जुमले बताए जा सकते हैं। ठीक है। ताब ना लाना, बर्दाश्त न करना। वो ऐसी खबर सुनकर ताब ना ला सका और बेहोश हो गया। खुशी की बात है क्या? नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपने यहाँ पर कुछ मुहावरे देखे और उसके मतलब और जुमले हमने समझने की कोशिश की। ये आप लोगों को दिख रहा है बराबर? नहीं दिख रहा है तो मेरे ख्याल से ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पर मैंने कोशिश किया हो कि कुछ सवालात जो है इसमें रखूँ ताकि आपको उसकी मशक हो जाए। एग्ज़ाम में जिस तरह के सवालात पूछे जाते हैं उससे मुतालिक उस जैसे कुछ सवालात मैंने यहाँ पर दर्ज करने की कोशिश किया हूँ। देखो, इंस्ट्रक्शन पर तवज्जो देना है। दर्ज झेल जुमले बामानी बनाने के लिए खाली जगहों पर मुनासिब मुहावरों का इस्तेमाल कीजिए। घर में शोर मच गया, घर में कोहराम मच गया, घर में आवाज़ मच गया, घर में गम मच गया। क्या हो गया भाई? अभी बाहर तो शोर मच रहा है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है? हमको क्या इस्तेमाल करना है? तो घर में कोहराम मच गया को मुहावरा बोला है इसलिए, वरना बास बच्चे कह सकते हैं सर घर में शोर मच गया, ये भी तो बात हो सकती है। लेकिन बात क्या कही जा रही है यहाँ पर? घर में कोहराम मच गया, कोहराम मच गया की बात कही जा रही है। ये गलत हुआ, कोहराम मच गया है ना, तो ये मुहावरा है कोहराम मचना, है ना। तो घर में कोहराम मच गए, ये मुहावरा है। ये हमारा दूसरा जो ऑप्शन है ये हमारा सही जवाब होगा। दर्ज झेल जुमले बामानी बनाने के लिए खाली जगहों पर मुनासिब मुहावरों का इस्तेमाल कीजिए। सारे लोग संतोष की बहादुरी पर क्या हुए? तो सारे लोग संतोष की बहादुरी पर कद्र करना, ये जुमला बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। सारे लोग संतोष की बहादुरी पर मुकद्दर बनना, ये भी सही नहीं लग रहा है। सारे लोग संतोष की बहादुरी पर शशद्र रह गए, है ना। शशदर, सही लफ्ज क्या है इसका? शशदर रह गए, है ना। मैंने पहले गलत बोला फिर सही बोला, शशदर रह गए, यानी शशदर रहना बोले तो अब यहां पर इस मुहावरे का मतलब समझने की जरूरत है। शशदर रहना बोले तो हैरत ज़दा रह जाना, हैरत में पड़ जाना, हैरत में पड़ना या फिर हैरत ज़दा होना, है ना। सारे लोग संतोष की बहादुरी पर शशदर रह गए। तो ये जो है मुहावरा है, सही मुहावरा फिर कौन सा होगा? यहाँ क्या ऑप्शन आएगा? तीसरा ऑप्शन आएगा। और बहादुर बच्चे, इस सबक में आपने ये बात पढ़े हैं, 5वीं क्लास में आपने बहादुर बच्चे सबक पढ़े ना, उसमें यह है शशदर रहना, रह गए। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाए। जेल में मुहावरों का मतलब दिया हुआ है, मतलब के लिहाज से सही मुहावरे का इंतखाब कीजिए। जोर जोर से हंसना बोले तो क्या आएगा? उसका मतलब क्या आएगा? चीख मारना, आवाज के साथ हंसना। अभी मैं हंस के नहीं बताऊंगा आपको, डर जाएंगे वरना। कह लगाना, हंसी मजाक करना। तो यहां पर मुहावरा मतलब दिया हुआ है, मुहावरे का मतलब दिया हुआ है और हमको क्या करना है? उसके मुताबिक मुहावरे का इंतखाब करना है। तो हमको मालूम होना चाहिए कि उसके मुताबिक मुहावरा कौन सा। हंसी मजाक करना तो मुहावरा नहीं है, कह लगाना मुहावरा है जो उसके मतलब देता है। तो कह लगाना उसका सही जवाब होगा। क्या होगा? कह लगाना, जोर जोर से हंसना। कह लगाना बोले जोर जोर से हंसते ना, बहुत मुंह खोल के हंसते, बड़ा बड़ा मुंह बना के हंसते, तो उसको कहते हैं जोर जोर से हंसना, कह लगाना। हाँ, इस सवाल में देखो, जेल में मुहावरे का मतलब दिया हुआ है, मतलब के लिहाज से हमको सही मुतबादिल का मुहावरे का इंतखाब करना है। बचने की कोशिश करना, भाग जाना नहीं, ऐसा नहीं करना। बचाना, बचने की कोशिश करना के लिए बचाना आएगा क्या? नहीं आएगा। चोरी करना, ये भी नहीं आएगा। नजर चुराना, हाँ नजर चुराना जो है इसके लिए आएगा। ये नजर चुराना का मतलब क्या होता है? बचने की कोशिश करना। और ये मुहावरा है नजर चुराना, वो मुझसे नजर चुराने की कोशिश कर रहा है ना, बचने की कोशिश कर। क्यों करते हैं लोग ऐसा नजर चुराने की कोशिश? हाँ, आपको मालूम है। ठीक है चलिए आगे बढ़े। नजर चुराना बोले तो बचने की कोशिश करना। अब आप अंदाजा लगाओ कितने मुहावरे हमारे हो रहे हैं, है ना। जेल के मुहावरे मुकम्मल करने के लिए मुनासिब लफ्ज का इंतखाब कीजिए। जिंदगी का डैश डैश गुल होना, कैसे? मजा, जिंदगी का मजा गुल होना, गुल हो गया, हुआ नहीं हुआ, ये नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। जिंदगी का चिराग गुल होना, तो ये चिराग गुल होना आएगा, है ना। क्या आएगा? चिराग गुल होना आएगा।
सांस, जिंदगी का सांस गुल होना, जिंदगी का लुत्फ गुल होना, नहीं, यहां पर क्या आएगा, जिंदगी का चिराग गुल होना। क्या आएगा, चिराग गुल होना, यानी इंतकाल हो जाना, मर जाना, मौत का आ जाना, है ना, ये उसका मतलब होगा। जिंदगी का चिराग गुल हो गए, यानी वो उनका इंतकाल हो गया भाई। ठीक है, चलिए, झेल के मुहावरे मुकम्मल करने के लिए मुनासिब लफ्ज का इंतखाब कीजिए। अब क्या करेंगे हम, डैश डैश मुंह में डालना, घड़े, पानी, फटे, गिरेबान, मुंह डालना, क्या डैश डैश में मुंह डालना, सॉरी गलत हो गया ना, तो डैश डैश में मुंह डालना, बोले तो घड़े, पानी, फटे, गिरेबान, तो क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब होगा गिरेबान में मुंह डालना। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर क्या आएगा, सही ऑप्शन क्या रहेगा, गिरेबान में मुंह डालना, दूसरों के बातों में झांकना, है ना, दूसरों की टोह में लगना। ठीक है, चलिए अगले इसमें आइए, दर्ज झेल मुहावरे के सही मतलब के मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। काम आना, इसका क्या मतलब होगा, ये मुहावरा है, काम आना, इसका मतलब हमको मालूम करना, मेहनत करना, मुआवजा आना, मदद करना, जदोजहद करना। क्या मानी होगा इसका, इसका मतलब होगा मदद करना। दोस्त दोस्त के काम आता है, लेकिन काम कैसे कामों में आना चाहिए, अच्छे कामों में, बुरे कामों में नहीं। कुरान मजीद का भी हुक्म है ना, नेकी के कामों में मदद करो और बुरे कामों में मदद ना करो। ठीक है, तो मदद करना, काम आना बोले तो मदद करना, वरना दोस्त क्या करते हैं, बुरे कामों में ज़्यादा मदद करते हैं, अच्छे कामों में कम करते हैं। हमने ऐसा नहीं करना है, बुरे काम में कभी भी दोस्तों का साथ नहीं देना है, वरना आप अच्छे दोस्त नहीं बन पाएंगे। हाँ, इस सवाल पर देखो, सरपट दौड़ना बोले तो क्या होगा इसका मतलब, सरपट दौड़ना, दौड़ना, सर से भागना, सर से भागेगा क्या, ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। भागना, तेज दौड़ना, सरपट दौड़ना बोले तेज दौड़ना, बहुत तेज दौड़ना। अभी मैं दौड़ कर नहीं बता सकता आपको, और वैसे मैं तेज दौड़ नहीं पाता हूँ, तेज दौड़ना। ठीक है, तो क्या मतलब होगा इसका, तेज दौड़ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले इस पर। सरफराज करना, सरफराज करना बोले तो कामयाब करना, दौलत देना, रूठ जाना, इज्जत देना, इज्जत देना, है ना। सरफराज करना बोले तो क्या आएगा इसका ऑप्शन, इज्जत देना। ठीक है, सरफराज करना बोले तो इज्जत देना। चलिए अगले सवाल पर आइए। यहाँ, हाँ, यहाँ ये हमारा आखिरी सवाल था, ये बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। हमारा आज एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमने बहुत तेज़ी से लेने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे पास में अभी टाइम कम है कि हम ज़्यादा तफसील से जो है चीज़ों को नहीं देख सकते। आपको उसमें स्टडी करना है, तफसील के साथ इसको समझने की कोशिश करना है। अलबत्ता मेरा ख्याल है आपने इसको समझ लिया होगा, मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरों का मतलब कैसे निकलता है, और फिर मुहावरे को इस्तेमाल कैसे करते हैं, और आपको इन मुहावरों को इस्तेमाल करना है। इसके बाद मैं आपको जो पोस्ट शेयर करता हूँ, उस पोस्ट में जो है मैं इससे रिलेटेड इंशाल्लाह 50 के करीब मुहावरे, उनके मानी इस तरह के, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, इस तरह से मैं आपको पोस्ट शेयर करूँगा, आप वहाँ जाकर जो है YouTube चैनल पे जाकर देखेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा कि आज रात में या फिर 1-2 दिन में वो शेयर हो जाए, आप वहाँ से स्टडी करें। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।